हुआ करेगा। सामान्य उत्तर के साथ अल्प विराम। श्री राम। क्या इस उत्तर के लिए ये धनुष मिथिला में आया था जो आपके द्वारा उत्तर किया गया था? क्या इस धनुष का मिथिला में आने का उद्देश्य या राजा जनक के पूर्वजों के द्वारा जो भगवान शंकर को दिया गया था केवल यही उद्देश्य था कि सीता धनुष को उठा लेगी, धनुष तोड़वा कर सीता का विवाह कर दिया जाएगा? क्या केवल ये उद्देश्य था यहाँ आने का? अगर ये नहीं था तो फिर ये उत्तर तुम्हारा हमारी दृष्टि में उपयुक्त नहीं। चलिए बड़े चतुराई के साथ खेल रहे हैं। ऐसा खेल रहे हैं, बड़े बड़े खेल में फंस जाते हैं। बड़े चतुराई के साथ धार लगा करके खेल रहे हैं। अगर हमारी बात से आप संतुष्ट नहीं थे, आपका कथन है क्या ये इसी के लिए आए थे, तो उत्तर आना चाहिए था कि ये इसलिए आए थे, लेकिन ये उत्तर नहीं आया। बड़ी चतुराई से किनारा करते हुए और एक फिर आरोप हमारे ऊपर आरोपित कर दिया। बोले जो क्या इसी के लिए आए थे? अच्छा काहे के लिए आए थे? क्या था? चलिए मैं इधर आपका ध्यान केंद्रित करता हूं। जिस समय भगवान शंकर ने राजा जनक के 16 पीढ़ी पूर्व राजर्षि देवराज को यह धनुष दिया था, उस समय कहा था उनसे कि जाओ जाकर ले जाओ, पूजा करो। अब क्या होगा? इसके माध्यम से तुम्हारे वंश में किसी को भगवान मिलेंगे। राजा जनक की 16 पीढ़ी हो गई, माने 15 पीढ़ी निकल गई, ये 16वीं पीढ़ी है। अभी तक किसी को पूजा करने से भगवान नहीं मिले। अब क्यों नहीं मिले? क्योंकि उन्हें भगवान शंकर का वो वक्तव्य याद नहीं था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसे माध्यम बनाना भगवान को पाने के लिए। तो बस राजा जनक ने सोचा कि मुझे भगवान मेरे वंश में किसी को नहीं मिले हैं, और राजा जनक है ज्ञानी। इसका अर्थ आप ये न लगा लें कि राजा जनक के पूर्वज हैं अज्ञानी। आप कहो अपने क्रम में ये अर्थ लगाने लगे क्या राजा जनक के पूर्वज अज्ञानी थे? इसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन जो राजा जनक का ज्ञान है, जैसा ज्ञान राजा जनक का है, ऐसा ज्ञान उनके किसी पूर्वज का नहीं था। तो कैसा ज्ञान? जासु ज्ञान रवि भाव नासा, ऐसा राजा जनक का ज्ञान उन्होंने विचार किया कि आज मुझे पूजने से भगवान प्राप्त नहीं हुए हैं, तो शायद इन्हें हम माध्यम बना लें। तो माध्यम का ये क्रम उन्हें सबसे बढ़ा कि बेटी ने धनुष उठाया तो हम इसे तुड़वा लें, तो शायद वो आ जाएगा। एक चिंतन से फिर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जैसे एक बार देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्र दधीच के पास रख दिए थे, तो क्या देवताओं ने ये सोच के दधीच पास रखा था कि दधीच हमारे अस्त्र शस्त्रों को ही नष्ट कर देंगे? ये सोच करके नहीं रखा था। लेकिन उसके बदले में दधीच ने क्या किया कि उन अस्त्रों शस्त्रों का तेज पान कर लिया, अस्त्र शस्त्र तेजहीन हो गए। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस उद्देश्य से धनुष दिया गया है तो केवल वही उद्देश्य हो, उसमें दूसरा भी उद्देश्य हो सकता है। और चिंतन में अगले क्रम में एक और उद्देश्य को जोड़ने का प्रयास करूंगा। आइए, इतनी देर बाद विषय पर व्यक्ति को लाया गया, बड़ा इधर उधर कह रहे हो। भगवान शंकर ने कहा था जब देवराज जी को दिया गया था कि पूजा करो, इसके माध्यम से तुम्हें भगवान मिलेंगे। और जब पूजा से भगवान मिल जाते हैं तो तुड़वाने की आवश्यकता क्यों? भाई क्या पूजा से भगवान नहीं मिलते हैं क्या? पूजा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, तो फिर तुड़वाने की आवश्यकता क्यों? आइए, तुमने एक चिंतन दिया है, एक चिंतन हम दिए दे रहे हैं। जैसे
इनका भले पूजा के लिए मिले हो, हमें पूजा के लिए इनका न मिले हो, हमें मिले कैसे? सिर सरोज निज करण उतारी पूजो अमित बार हमें मिले। तो जब हमें मिले तो इनको मिल जाना चाहिए। तीनों भाई हमें मिले, इनका कहा है नहीं मिले, इनको भी मिल जाना चाहिए। क्रम ये है। आइए तुमने अगली बात रखी श्रीमान जी कि भगवान शंकर के द्वारा बोले अगले क्रम में एक चिंतन और कीजिए। क्या इतने से ही बात बन जाएगी? अगर इतने से बात बन जाए तो अगले क्रम की आवश्यकता चिंतन क्या पड़ेगी? कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महात्मा तबीब के हाथ जो देवताओं ने रखे थे, ईमानदारी से छाती में हाथ रख के बताना, क्या यही जानकर रखा था कि इनसे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा? वृत्रासुर का आतंक था। देवता बने अस्त्रों को सुरक्षित बने बात नहीं रख पा रहे थे और वृत्रासुर का मात्र एक ही अस्त्र शस्त्र रखने का कारण था कि महात्मा दजीज का शरीर वज्रवत था और वज्र भी श्रीहीन हो चुका था, इंद्र भी श्रीहीन हो चुका था। श्रीमान जी ये तमाम कारण मिलाकर महात्मा दजीज के यहाँ वो अस्त्र शस्त्र रखे गए थे जिससे कि नए वज्र का निर्माण हो सके और वृत्रासुर का वध हो सके। अल्प विराम फिर चलिए बढ़िया। आपने कहा कि पूजा से क्या काम नहीं बन सकता था। पहले तो ये समझिए कि पूजा, साधना, आराधना, तपस्या, उपासना ये सब भिन्न है। ये सब भिन्न है। पूजा विषय अलग है, आराधना विषय अलग है, साधना विषय अलग है, तपस्या विषय अलग है। और आपने दो बातों को एक साथ जोड़ दिया। पहले आपने जोड़ा अमित बार पूज्य और फिर तत्क्षण जोड़ दिया कीन विविध तीनों। ये तो क्या चल रहा है? अच्छा आपको क्या मिला? भगवान मिले? चलो हम मान लो थोड़ी देर की आपकी बात। तो क्या आपको भगवान मिले? आपने तपस्या की, बदले में आपको वरदान मिला, भगवान नहीं मिले। कीन विविध तीनों भाई परम उग्रशो वरण न जाई, गयो निकट तब देख धाता मांगो वर। उसने कहा वरदान मांगो। तो तपस्या से आपको भगवान नहीं मिला, वरदान मिला। हम आपकी बात को मान लें कि आपने पूजा भी की, तो क्या पूजा से आपको भगवान मिल गया? तब भी आपको वरदान ही मिला, क्योंकि जहां से पसंद लाके आपने खड़ा किया वहां पर भी वरदान है। वहां पर पाए कि सब राजा अजीते लोकपाल सब राजा, वहां पर भी आपको वरदान मिला। तो जब आपको पूजा के बदले में भी वरदान मिला, तपस्या के बदले में भी आपको वरदान मिला, तो ये तो निर्णय निश्चित हो गया कि तपस्या के बाद वरदान मिलता है, ना कि भगवान मिलता है। जैसे एक बार मनु और शत्रुपा ने भी तपस्या की, उन्होंने भी वरदान मांगा, तो उन्हें भी वरदान ही मिला, भगवान नहीं मिला। वरदान मिला, भगवान वहां भी नहीं मिला। तो जब तपस्या से भगवान मिलता है, पूजा से वरदान मिलता है और तपस्या से वरदान मिलता है, तो फिर भगवान कैसे प्राप्त किया जाता है? भगवान को पाने के लिए तो कोई न कोई माध्यम बनाना ही पड़ेगा। तो अगर उन्होंने इस धनुष को माध्यम बना लिया है, इसमें कौन सा उचित कार्य है? राजा जनक ठीक वही कर रहे हैं। रुक जाओ, छोड़ो अभी रुको, अभी तो बोया है, थोड़ा उसे और काटो। यहाँ पर राजा जनक ने जो भगवान शंकर ने कहा वही राजा जनक कर रहे हैं।
कि माध्यम बनाओ, तो उन्होंने माध्यम बना लिया। इसमें समस्या क्या है? दूसरी बात, आपने कहा कि वृत्तासुर के आतंक से भयभीत देवताओं ने अपने तेजहीन वज्र को दधीच के पास सुरक्षा के लिए रख दिया और दधीच उसका तेज पान कर गए। तो जब वो तेज था तो फिर तेज क्या पान? नहीं, इसमें सुधार करो। अच्छा चलिए हम सुधार कर लेते हैं। चलिए अब छोड़ो, हमें सुधार कर लेता हूँ। जो आप सुनना चाहते हैं मैं वही कह दूं कि दधीच ने फिर किया क्या? दधीच ने उस अस्त्र शस्त्र का पान क्यों किया? जब वो तेजहीन था तो चाहे उसे कोई रक्षा नहीं जाता, उसका प्रयोग नहीं कर पाता। फिर तो एक प्रश्न बन जाएगा हमारा आपसे कि फिर तेजहीन था वज्र, तो उसे दधीच को पान करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? कोई अस्त्र शस्त्र निष्क्रिय है, उपयोग में नहीं है, तो उसे क्या करोगे? उसकी न रक्षा की आवश्यकता न सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा किसकी होती है? जो उपयोगी वस्तु होती है, जिसका उपयोग किया जा सके। अगर ये वज्र तेजहीन था तो फिर दधीच को अस्त्रों शस्त्रों के तेज का पान क्यों करना पड़ गया? दूसरी बात, आपकी ही वार्ता से मैं वार्ता दे रहा हूं। आपने कहा कि दधीच का शरीर वज्रवत था, वज्र का शरीर था। तो जब दधीच का शरीर वज्र का ही था और उसी से वज्र का निर्माण होना था, तो फिर देवताओं को अस्त्र शस्त्र उनके पास रखने की योजना क्यों बनानी पड़ गई? न रखते, फिर भी दधीच से उसकी अस्थियां मांग लेते और वज्र का निर्माण कर लेते। अस्त्र शस्त्रों को रखने की आवश्यकता पड़ गई। इन सब घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि दधीच ने अस्त्रों शस्त्रों के तेज का पान किया है, तब उनके अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ है। और इसी कारण दधीच ने अस्त्रों शस्त्रों का पान किया और आवश्यकता पड़ने पर अपनी अस्थियां देख करके देवताओं की मदद की। अब ये धरोहर जो है, ये न्यास रूपी धरोहर है। ये भी धरोहर न्यास रूपी है। न्यास रूपी धरोहर कौन सी होती है? जिस धरोहर को देवदाता के द्वारा ही वापस मांगा जाता है। जो न्यास धरोहर होती है, उस धरोहर को दाता के द्वारा ही वापस मांगा जाता है। माने देने वाला उसे वापस मांगता है। और जिसके पास धरोहर है, अगर वो धरोहर को नष्ट भी करा देता है तो उस धरोहर के मूल्य की दूसरी वस्तु उसे प्रदान की जाती है, अथवा वो वस्तु से दी जाती है जिसकी वो मांग करता है। यही कारण था कि दधीच के यहाँ देवताओं ने जो धरोहर में अस्त्र शस्त्र रखे और उनका जब तेज पान हो गया, तो जब देवताओं ने जो मांगा वो दधीच ने उन्हें वापस दिया है। यहाँ पर भी ये न्यासरूप में रखे हुए हैं। अब इनको रखने वाले हैं भगवान शंकर, तो मांगने वाला कौन? भगवान शंकर। अब जैसा मांगेंगे, जो कुछ मांगेंगे वो राजा जनक देने का प्रयास करेंगे। और मैंने कहा था एक चिंतन से जोड़ेंगे, अगर आपकी अनुमति हो तो जोड़ दें। चलिए छोड़िए। तुमने कहा पूजा से वरदान मिलता है, पूजा से आशीर्वाद भी मिलता। और जरा देखें खेल पूजे का, और पूजा से बात बनेगी और से बात नहीं बनेगी। यहाँ भी खेल पूजा का है। सुन शील सत्य असील हमारी और पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा शुद्ध साचा और सो पर मिलाई जाहि मन। आप जरा दोबारा दूसरा खेल देखिए। तुमने कहा कि क्या वो अस्त्र तेजहीन थे? अब एक चोट कर रहा हूं, जरा समझो। अगर वो तेजहीन नहीं थे तो इंद्र भी था, वज्र भी था और वृत्तासुर भी था। फिर वृत्तासुर का वध हो जाना चाहिए। इस समय चोट करने की योजना बनाए लोग घूम। अरे योजना, इस समय इंद्र भी था और वज्र भी था, वृत्तासुर भी था। और
और ये सुनिश्चित था कि वृत्तासुर का वध इंद्र से होगा, वज्र से होगा, सब था। तो महात्मा गांधी के आश्रम में क्यों रखने पड़े? ऐसे निकल जाओगे क्या ये खेल खेल के? ज्यादा जल्दी होता हो, छोड़ो, यही इतनी बढ़िया बात की है, इसी पर हम सोच रहे हैं। यद्यपि ये योजना सभी लोग बनाते हैं हमारे ऊपर हमले करने की, नहीं ये गलत है। इसमें योजना बनाया करते हैं, आपने कहा समारोह, इसलिए कि अगर व्यक्ति को सचेत कर दिया जाए, ये ना हो कि हमको ललकार मारने तो आगे व्यक्ति को ललकार दिया जाए। क्यों भैया सतर्क हो जाओ, तो हमने सतर्क किया है, अब सतर्क हो जाओ। हो गए। चलिए, आपने कहा कि वज्र भी था, इंद्र भी थे, और वृत्तासुर का आतंक था, तो वृत्तासुर का वध हो जाना चाहिए। शायद अपने मतलब वाला छोड़ा है, चुना है अपने मतलब वाला, क्योंकि उस समय वज्र था लेकिन इंद्र नहीं थे, इंद्र नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इंद्र के द्वारा विष्णु का वध किया जा चुका था, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई थी, तो उस ब्रह्म हत्या का निवारण करने के लिए इंद्र थे ही नहीं। अब इंद्र थे कहाँ, ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। मैं आपको ले चलता हूं वहीं पर। इंद्र कहाँ थे? तो इंद्र एक कलुष और मलय, दो एक स्थान है जहां पर आपकी अनुचरी, वो यक्षणी जो श्राप से बन गई थी रक्षणी, माने वो यक्षणी सुकेत की कन्या, सुकेत की कन्या, सुकेत की कन्या जो श्राप के कारण राक्षसी बन गई थी, अर्थात ताड़का। जिस वन में ताड़का रहती थी उस वन का नाम क्या है? वहां दो राज्य बने, एक मलय मलज और एक कलुष, दो राज्य बने। ये मलज और कलुष जो दो राज्य बने, ये कैसे बने? जिस समय इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया, तो विश्वरूप के वध के कारण इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी, उस ब्रह्म हत्या के कारण मलिन इंद्र मृतलोक में उसी स्थान पर पड़े हुए थे। जिस समय वृत्तासुर का आतंक हुआ और विश्वरूप का वध हो गया, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को जब ये पता चला, तो उन्होंने आकर के इंद्र को खोजा, और खोजने के बाद जिस स्थान पर इंद्र पड़े हुए थे, वहां पर उन्हें भागीरथी से जल मंगा करके कलशों से नहलाया गया। तो उनके नहलाने से जो मल माने जो जो मैल निकला, वो जितने स्थान तक पहुंच गया वो बन गया मलज। और कलुष माने प्यासा, प्यास से व्याकुल, क्योंकि इंद्र प्यास से भी व्याकुल थे। उन्हें वहां पर भागीरथी का जल भी पिलाया गया। तो जल पीने के बाद वहां पर एक मलज और कलुष नाम के दो राज्य बन गए। तो इंद्र की व्यवस्था तो ये थी, कैसे वृत्तासुर को मार देता, क्योंकि वो ब्रह्म हत्या का दोषी था, और जब तक ब्रह्म हत्या का निवारण नहीं हो सकता है तब तक वृत्तासुर का वध नहीं हो सकता है। और फिर बृहस्पति देव ने इंद्र के उस पाप का निवारण करने के लिए योजना बनाई। तो इंद्र का कोई भी पाप लेने के लिए तैयार नहीं था। विश्व में 4 लोग खड़े हुए वृत्तासुर के आतंक में साथ देने के लिए। कौन कौन? पहली पंक्ति में पृथ्वी खड़ी थी, दूसरी पंक्ति में वृक्ष थे, तीसरी पंक्ति में जल था, और चौथी पंक्ति में हमारी मातृ शक्तियां, ये माताएं थी। 4 लोगों ने कहा कि मैं इंद्र के इस पाप को स्वयं ग्रहण कर लूंगा। जो पाप लगा हुआ है, ब्रह्म हत्या का जो दोष लगा हुआ है, उसे मैं ग्रहण कर लूंगा। तो सबसे पहले
पृथ्वी ने चतुर्थ भाग ग्रहण किया। जो पृथ्वी का ऊषर वाला भाग है, जो ऊषर भाग दिखाई देता है, ये वही इंद्र का ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था वो ऊषर भाग है। जिस समय पृथ्वी ने उस चतुर्थ भाग को ब्रह्म हत्या को ग्रहण किया, वहां पर बृहस्पति जी ने कहा कि तुमने पाप को ग्रहण किया है, तुम्हारा वरदान मांगने का भी अधिकार है और तुम वरदान मांग सकते हो। तो पृथ्वी ने कहा कि जहां भी हमारे गड्ढे हो जाएं हमारे वक्ष स्थल पर, वो गड्ढे सदा ही भर जाया करें। देखते हैं हम सभी लोग कि गड्ढे हो जाते हैं, लेकिन वो गड्ढे सदा ही भर जाते हैं। दूसरे क्रम में वृक्षों ने चतुर्थ भाग ब्रह्म हत्या का ग्रहण किया। जो वृक्षों में कटने के बाद गोंद निकलता है, ये वही इंद्र का चतुर्थ भाग है। वृक्षों से भी वरदान लेने के लिए कहा गया, तो वृक्षों ने कहा कि मेरा अगर विनाश हो जाएगा, इस पृथ्वी से प्रकृति का परिवर्तन हो जाएगा। तो वरदान में दिया गया कि जहां से भी तुम काटते जाओगे वहीं से तुम एक नया रूप धारण कर लोगे। हम सीधे शब्दों में कह दे कि वृक्ष जहां से भी कट जाता है वहां से एक नया किला देंगे। तीसरे क्रम में जल ने कहा मैं चतुर्थ भाग ग्रहण करूंगा। जो भी जल में बुलबुले हैं, जल में पानी में जो बुलबुले होते हैं, जो फेना होता है, ये इंद्र का चतुर्थ भाग ही है। कहीं कहीं पर एक शास्त्र में ऐसा ही वर्णन आया है कि जल में जो एक काई लग जाती है, हाँ, वो भी है, हरी घास हो जाती है, काई लग जाती है। तो ये काई जो है ये इंद्र का एक भाग है जो जल ने पाप के रूप में ग्रहण किया था। जल ने कहा अगर इसी प्रकार हमारा क्रम बना रहा तो हमारा एक जो गुण है वो समाप्त हो जाएगा कि मैं तो लोगों की प्यास बुझाता हूँ, क्षुधा शांत करता हूँ। तो फिर अगर यही क्रम रहेगा तो मैं इस पर उपकार नहीं कर पाऊंगा। तो बृहस्पति जी ने कहा जाओ, अगर मनुष्य तुम्हारे जल को हाथ लगा करके अलग कर देगा तो वो जल पुनः स्वच्छ हो जाएगा और पीने योग्य हो जाएगा। चौथा भाग हमारी मात्र शक्तियों ने लिया। और महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जो इंद्र के पाप, वो ब्रह्म हत्या का ही परिणाम है, जो हमारी स्त्रियों को 5 दिन रह करके कष्ट उठाना पड़ता है। तो वो इंद्र का चतुर्थ। अब बताओ, ब्रह्म हत्या अगर न होती, अब ब्रह्म हत्या न लगी होती तो बच्चा का बाद हो जाता। बढ़िया चतुराई से खेले थे, हमने इसीलिए कहा था सावधान तो रहते हमेशा। अब मैं छोड़ रहा हूं, जरा अब लाओ। आइए श्रीमान जी, बात तो जहां की तहां खड़ी है। तुमने कहा था कि कोई ऐसी समस्या तो थी ही नहीं, फिर महात्मा ददीत ने बात क्या किया था, बात तो यार मैंने उसी समय इसलिए मेरी बात को छोड़ा कि इंद्र के ब्रह्म हत्या लगी और विश्वरूप का वध का ऐसे किया गया, वज्र से किया गया। इंद्र के द्वारा विश्वरूप का जो वध किया गया वो काहे से किया गया? मत सुनाओ, हमें सुनने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। क्या होगा तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं हमको दिखा। नहीं ऐसा है, क्योंकि मैंने हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया। इसको बर्दाश्त करो, इसको बर्दाश्त करो। मैंने हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया। चाहते थे अमृत पीना, लेकिन विष पीना नहीं आया। हमारी तुम्हारी दास्ता में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं आया। हमें मरना नहीं आया, तुम्हें जीना नहीं आया। अब यहाँ पर हमारा तुम्हारा एक ही काम है, क्या? कि धनुष टूटना आना चाहिए, तोड़वाना आना चाहिए। एंटर करो, यही संकेत है समाज का। है कोई है 10 अंदर तेरे 10 शीशों पर जो करोगे क्या? अरे करेंगे यार, कि
देखो केवल घुमाया तो जहाँ के खड़े वहाँ सावधानी आपके लिए है, आगे आगे बढ़ जाते तो खेल कर देते। लेकिन जो पहाड़ों से टकराता है चूर चूर वही हो जाता है। ये कहो कि तुम खड़े हो गए, नहीं अब तक आधा इधर आधा उधर कर देते। ये फिर ये करूंगा धनुष यज्ञ और छोड़ की नदी बहा दूंगा और दिखा हंकारों से लगा दूंगा। वो आज मैथिली अधिवेशन में ये कालपुर नर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। तेरे शब्द का अंबे का अपमान हुआ और किसी दिन के द्वारा यदि कोई प्रथम संस्कार हुआ तो कर्म है मेरे अस्त्र वो नहीं परम पाएगा, उसके स्वरूप को करो बना जाएगा, उसको हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा। उस सीता के वर के क्षण है तुम्हारी फजा फजा पर वो पद गिरेगा, ये जगदंड जो होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये रण वो सुंदरियों की भेद नहीं, ये गलखाओं की धारा है। वो बैरी चिमिन बदल लगा जिसने सम्मुख ललकारा है, उसको पीनत कसौटी है भीगी बालू की भीत नहीं और बैरी ललकारा युद्ध है। रणनीति नहीं, वो चंद्रहास में कितनी ज्वाला इसे जानता कर होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। तेरे कसी से ज्वाला के अंगार गिरेंगे, नहीं होगी कंचन नगरी जब गर्मी का प्रहार करेंगे, निकलेगी और की बौछारें होगी और चारों ओर चमकती रहेंगे और तलवारों की धारें होगी, वीरत प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में और धनुष का खंडन होगा और धनुष का खंडन होगा। और कभी कभी पर्वतों को टक्कर लगाता हूँ, लेकर सुनाता जब शत्रु के समक्ष दो शत्रु को मिलाता हूँ। सफल जमाना शोर, सफल जमाना शोर, नहीं बचेगा तू आज, तेरा अभिमान अभी छोड़ कर दिखाता हूँ। शत्रुओं के सीने फट जाए और फटे लगे और कष्ट के पड़ते रत्न में बनी हो और चरण के भाव से खाद खाए, यह निशंक हो गया मेरा मुख, तब इतना भागने के लाले पड़ गए। तलवारों में वो मेरे ऊपर फन होगा पिलफन के फटकारों में। तूने देखा समर नहीं, मेरा समर फूट से जाता, वो गानों में ढेरी पूछे, तू रात में छुरा गाता, वो सारा जगह चल चुका है। अरे तेरी कर्म कहानी और ऐसी जगह तुझे मारो ना मिले बूंद। अरे अब तक आए जाने कितने घोर हंडी काले और मिट्टी में मिल गए सभी जो पड़े हमारे पाले। तो याद रख ये जंग में लोग पर दिखाई देंगे, ये गोरियम पर रंजित हो जाएगा, एक जाएगा काली कंकाली का भी प्रमोद, ये अचल भला धीरक्षाशायी हो जाएगा। तो जाएंगे मार्ग में सूर्य और चंद्र दोनों तारकों का दिल फट जाएगा, करता नहीं रोन के बाणों, वरना हमारे बाणों से दशमन हो जाएगा। तुम अपनी ऊंचाई इस जमीन से कितनी उठाओ, हम आसमां है, हमें छू न पाओगे। ये कागज का निवास देखने में बढ़िया लगता है, ये कागज का निवास भगन से उतार दो। पानी बरस गया तो किसे तू दिखाओगे? एक कहो न करो, चलो लखो अब ही यही कौन परी परिबंध जो चाहे हरसाए के तोड़े धनुष प्रचंड। चलो लखो कौन बलवान है, तो हम तो धनुष तोड़ने के लिए आए नहीं ना आप तोड़ने के लिए आए, लखेगा। हम तो चाहते हैं कि धनुष टूट जाए लेकिन तोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि सीता से मां का नाता है,
सीता से मां का नाता है। जनक सभा में बैठे हुए प्रिय सभासदों, इस कारण ये बाण सुतल लोग को वापस जाता है। बैठे हुए प्रिय भक्तगण, सभी के पास